हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नीलम शर्मा हियर। कैसे हो आप सब लोग? आप सोचते होंगे मैं कितनी ट्रैवलिंग करती हूँ। आजकल बच्चे घर आए हुए हैं, उनके साथ घूमना फिरना हो जाता है। तो आज हम जा रहे हैं अमृतसर, हरमंदिर साहब के दर्शन करने। और फिर वहाँ पे और जो भी जलियांवाला बाग और भी जो देखने को मिला सब देखेंगे। उसके बाद हम बाघा बॉर्डर जाएंगे और बाघा बॉर्डर देखेंगे। तो और सेम डे वापसी हमारी, इसलिए हम जल्दी जल्दी निकले हैं। निकला तो हमने और भी जल्दी था, पर चलो थोड़ी लेट हो गई, घंटा। और सभी जा रहे हैं, गाड़ी हमारी आगे जा रही है। एक मैं अभिनव सानिया के साथ हूँ, रोहित जी ने, उसके मम्मी पापा वो आगे चल रहे हैं। तो अमृतसर में जा कर के मैं थोड़ा आपको कराऊंगी दर्शन में हरमंदिर साहब के। अगर लाइव आई तो भी है, नहीं तो फिर ब्लॉग में दिखाऊंगी। ओके, आगे का दिखाऊंगी। जा रही है हमारी गाड़ी आगे। हाँ, ये इधर से हम अब होशियारपुर रोड पे टर्न ले लिया है हमने। जीनिया की, रोहित की गाड़ी आगे चल रही है। ये अभिनव है, ये सानिया, तनिष्क जा रहा है। मेरे हस्बैंड को काम पड़ गया अचानक, उनको रुकना पड़ गया, नहीं तो वो भी आ रहे थे हमारे साथ। होशियारपुर के बनखंडी एरिया से निकल रहे हैं। होशियारपुर रोड, ऊना होशियारपुर रोड, पहाड़। ऐसे ही पहाड़ थे पहले ऊना में भी, जो लोग अभी रहे ही नहीं, और सारा कमर्शियल हो गया एरिया। बिल्कुल इसी तरह के पहाड़ थे, मिट्टी के। थोड़ा आधे घंटे का यहाँ से पहाड़ी एरिया पड़ता है, हिमाचल। डेढ़ घंटा, मतलब घर से निकलूँ तो 2 घंटे, यहाँ से तो ये बस उस मिलने में टाइम लग जाता है। अदरवाइज मतलब कुछ टाइम नहीं लगता। वैसे कोई नहीं। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा नहीं, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ਅਸੀਂ हम रास्ते में मीटिंग हो रही है हमारी। मैं कितने प्यारे खेत है। केड़ी जगह से आया जिथे ਅਸੀਂ आए हैं? अभी ये करतारपुर रोड है। हाँ वही मैं इनको बता रही थी कि करतारपुर रोड लगता है। आगे अब करतारपुर वाले से। चलो भैया, हमारा तो स्नैक्स वाला भी हो गया। आंटी आप ले लो। चलो हम रास्ते में रुके थे, ट्रेन फाटक हुए, करतारपुर रोड पर है। चलिए, ये ट्रेन तो निकल गई, आप निकलो। थोड़ी अभी हम एक ढाबे पर रुके हैं, वैष्णो ढाबा है। और बस यहाँ पे हम नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर निकलेंगे आगे अमृतसर को। अमृतसर यहाँ से अभी रह गया है 55 kg, और सॉरी केजी नहीं, 55 किलोमीटर। सब हो गया। मैं कल ना हम चलो भैया मेरे अभी हमने ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे, रुके हम रास्ते में। और आधा पौना घंटा मुझे यहाँ पे हो गया ढाबा पर। अब निकल पड़े हैं फिर अपने सफ़र पे अमृतसर गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए।
यहाँ से अमृतसर 10 किलोमीटर दूर है। चलो जी, अमृतसर का गोल्डन द्वार आ गया। चलिए जी, हमने तो गोल्डन टेम्पल, गोल्डन द्वार तो हमको क्रॉस कर लिया, हम अमृतसर पहुंच गए। कितना प्यारा है। आ ही नहीं रहा इधर से, वो आ रहा है सामने। देखिए घर कितना प्यारा है। सॉरी, मैंने कर ही लिया, इधर से आ नहीं रहा। फोटो ले लेते हैं इसका। सामने से क्या है? गुम्बद कितना बड़ा है। दीप सिंह का भी चौराहा आता है ना। हम पहुंच गए हैं, लेकिन बहुत भीड़ और बहुत रश और जैम लगे हुए हैं। देखो फोटो लगी हुई है। पार्किंग किसकी? बाबा दीप बाबा सिंह की। दीप सिंह की फोटो। हाँ, ये उनका ही चौराहा होगा, यही है चौराहा बाबा दीप बाबा सिंह दीप सिंह ऐसे ही होता थे, उन्होंने युद्ध करते करते अपनी ही मुंडी काट ली थी और फिर धड़ से ही अकेले युद्ध करते रहे थे बड़ी देर, और चौराहे पे और आके बहुत बड़ी शक्ति थी। अकाल हाँ। तख्त को मत्था टेक के फिर उन्होंने अपना वो तो छोड़ा। अपनी क्यों काटी? कुछ हुआ कि उनसे नहीं, उनके हाथ नहीं उनके चढ़े। उनके हाथों नहीं है कि वो उनको ना तो- शीश काटे। हाँ, तो अपना खुद ही हम खुद पकड़ के युद्ध करते रहे थे बड़ी देर, फिर अकाल तख्त के आगे मत्था टेक वो जो के। शीशगंज बना है ना, शीशगंज। वो तो गुरु तेग बहादुर का है। अच्छा, वो गुरु थे। मैं हमेशा मेरे दिमाग में बाबा दीप सिंह रहते हैं जब। अच्छा, वो- यही है मेरे ख्याल, बाबा दीप सिंह का चौराहा। हाँ, यही होगा। इन्होंने आके अकाल तख्त पे मत्था टेक के फिर अपना वो किया, शरीर छोड़ा था। कैसे कैसे लोग थे। बहुत रश है भाई। फाइनली हम पहुंच गए दरबार साहब, और वहाँ इतना रश था, इतनी भीड़ थी और इतने लोग मैं बता नहीं सकती, क्योंकि दिवाली पर बंदी छोड़ दिवस की जो खुशी की जो दिवाली होती है यहाँ पर, उस पर दुनिया बहुत ज़्यादा आती है और इतना रश था मैं बता नहीं सकती सच्ची में। मतलब मैं जिधर भी नज़र घुमा रही थी बस लोग ही लोग, लोग ही लोग। अभी हम बाहर ही थे, अंदर अभी हमने एंटर करना था। बाहर ही इतनी दुनिया थी, तो अंदर तो बहुत ज़्यादा वो था। ये बाहर का एरिया है, तो बस फिर सारे जने अपने अपने सिर ढकने लगे, पटके वगैरह बांधने लगे, क्योंकि अंदर आप ऐसे जा नहीं सकते। तो तैयारी में थे सब कि चलो बांधो, अपने 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 रुमाल निकालो, बांध। वैसे वहाँ पर पटके फ्री में ऐसे सब बांट रहे थे, भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ऐसे नहीं जाना। तो बस वही बांध रहे थे सारे जने, और फिर हम चल पड़े अंदर को। फिर मेरे को तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं तो कई सालों बाद आई थी, कई सालों बाद। मुझे तो बहुत था कि मैं फटाफट जाऊं। बहुत खुशी थी मुझे कि मैं दरबार साहब बड़े सालों बाद आई हूँ। और सब लोग जब इकट्ठे निकलते हैं तो मज़ा तो आता ही है। रास्ते में भी हम काफ़ी एंजॉय करते हुए यहाँ तक पहुँचे। आगे आगे जीनिया, रोहित, उनके मम्मी पापा, उनकी गाड़ी चल रही थी पीछे। मैं, अभिनव, सान्या, तनिष्का, हम थे। बहुत काफ़ी अच्छा लगा। धूप भी बड़ी तेज थी, धूप भी बहुत ज़्यादा तेज थी, और मज़ा भी आ रहा था। फिर अंदर पहुंचने वाले थे, फिर अंदर गए हम तो और ज़्यादा मज़ा। हमारे चेहरों पर खुशी देख रहे, मेरे चेहरे पर खास करके मैं तो इतनी खुश थी। और सिर पर दुपट्टा टेके ही ना मेरे, और तो मैं बार बार रखूं, बार बार नीचे, बार बार नहीं। तो मैं हंस रही थी, मैं क्या, एक तो ये चुन्नी मेरे लिए टिकेगी नहीं कभी। तो सामने नजर आ गया शनिदेव का मंदिर भी है यहाँ पे, कितना प्यारा है। ये देखिए शनिदेव का मंदिर, कितना सुंदर।
जय शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव की मूर्ति कितनी प्यारी लगा रखी है। जय शनिदेव महाराज की जय। बहुत रश है भैया। अभी हम जोड़ागढ़ में थोड़े पहले चप्पलें जूते जमा करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई बड़ा रश है, बहुत रश। जय हो। देखो कितना सुंदर सरोवर। वाह जय हो। रश, भीड़ बहुत है। दुनिया देखो, दर्शन करने जा रहे हैं। इतने दर्शन के लिए तो चले, पर रश इतना। और कैमरा भी मैं ऐसे ही चला रही थी कि मुझे डर था कि वो कहीं देख लेंगे कि कहीं मनाही ना हो, तो इसलिए ये वाला मेरा क्लिप थोड़ा ऐसे ही आया हुआ है कि मैंने कैमरा नीचे किया हुआ था। ये वाला क्लिप मेरा अच्छा नहीं बना कैमरे का, क्योंकि इतना रश था, इतनी दुनिया लाइनों में लगी हुई थी। मतलब कि इतना मुश्किल था कि माथा भी टेकना बहुत मुश्किल था। बंदा नीचे झुककर माथा भी कैसे टेकेगा। लाइनों में लोग चल रहे थे और रश बहुत था, जगह ही नहीं थी। मतलब बंदा माथा ही टेक रहा नीचे होकर। मैं कभी इधर से कैमरा, कभी मेरा टेढ़ा, कभी सीधा, कभी कुछ बस ऐसे ही। तो फटाफट वहाँ से हमें निकलना भी था, क्योंकि जाना था कहीं। उस कारण जल्दी भी थी हमारे को कि जल्दी निकलना है कि आगे हमने बाघा बॉर्डर देखने जाना था। उसका भी एंट्री का पास था हमारा, तो हमें ये था कि हम उस टाइम तक वहाँ पहुँच जाएं। ये भी जल्दी थी हमारे को, इसलिए या मेरा सारा ही खराब आ गया। जैसे तैसे हमने भीड़ में जैसे भी हमसे हुआ, हमने माथा टेका और बाहर आए। थोड़ी देर बैठे अंदर, कुछ टाइम हमने चल रहा था जो भी कीर्तन वगैरह, शब्द कीर्तन जो, वो बैठे अंदर थोड़ी देर, और फिर हम बाहर आ गए। बाहर फिर प्रसाद भी मिल रहा था, जो कड़ाह मिलता ही है, वो कड़ाह वगैरह फिर हमने वहाँ से लिया, प्रसाद लिया, और फिर हम निकले वहाँ से, बाहर निकले। बड़ा रश था। मतलब इन दिनों में काफ़ी रश, हमें पता नहीं था वैसे दिवाली पर के आसपास जाना बहुत दुनिया होती है। तो बच्चों का प्रोग्राम भी तभी बना क्योंकि बच्चे इकट्ठे ही तभी हुए, इसलिए फिर जाना भी तभी बना हमारा। हाँ पहले तो थे ही है, कोई बात नहीं, जो है तो चलो। कहीं भी जाओ रश तो होता ही है, ऐसे तीर्थ स्थानों पर कहीं भी जाओ आपको रश ही मिलता है। तो रश ही बड़ा। यहाँ भी हमारे को मतलब इतनी दुनिया काफ़ी थी, मतलब आती तो बहुत दुनिया, कहते लाखों के हिसाब से दुनिया चली ही रहती है, पर उस दिन कुछ ज़्यादा ही थी। धीरे धीरे सब बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लिप तो ना इतने खुल के नहीं बना सकी वीडियो अपने, क्योंकि मुझे डर था कि क्योंकि बार बार मना कर रहे थे वीडियो नहीं बनानी, रिकॉर्डिंग नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो वहाँ घूम रहे थे बरशे लेकर के, तो फिर डर भी लग रहा था कि कहीं ना कहें कि क्यों बना रहे हो आप लोग यहाँ पे, ये भी डर था मुझे मन में। इसलिए मेरा कैमरा मैं कभी नीचे करूँ, कभी ऊपर करूँ, कभी छुपा लूँ, कभी कुछ करूँ, ऐसे ही था। बहुत रश, बहुत भीड़, बहुत माय गॉड। बस
परिक्रमा बहुत बड़ी है, भीड़ से बनी है। दर्शन हमने कर लिए, अब हमारी वापसी हो गई यहाँ से। बहुत भीड़, बहुत टाइम लगा बच्चों को, हम वापसी कर रहे हैं यहाँ से। हाँ हाँ, इसका कोई महत्व है। बेरी है शायद। हाँ बेरी है, इस बेरी का भी इतिहास है। कोई लोग यहाँ बैठते हैं कि पत्ता गिरे कोई नीचे, तो अगर गिरे तो उठा लो। डेर बाबा बुड्ढा साहब। एक पीछे मेरे डेरी है वो वाली, जहाँ पे पहले ग्रंथी उन्होंने कैंप लगाया, कुछ ऐसा इतिहास लिखा हुआ था, पढ़ा हमने। अब हम वापसी कर रहे हैं। हमारी वापसी हो रही थी, हम बाहर आ गए थे बाजार में, और बाजार में भी अति का रश। लोग कहें कि ये ले लो वो ले लो, हम कहें हमारे पास टाइम ही नहीं है, खरीदें क्या। शॉपिंग तो हो ही नहीं पाई हमारी वहाँ पे कुछ भी। हम ऐसे ही मतलब रुक ही नहीं पाए, जल्दी जल्दी आगे जलियांवाला बाग देखना था, फिर आगे निकलना था, बस ऐसे ही था। तो बस फिर हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं की, और वो मन में रिग्रेट रह गया कि शॉपिंग नहीं की। बहुत लंबी वीडियो है, अभी मेरी मैं अगले पार्ट में डालूंगी। जलियांवाला बाग का और जो बाघा बॉर्डर का है वो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अगला पार्ट भी जरूर देखना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।